डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये 5th पार्ट है, 5वां हिस्सा है। डीमेरिट्स मतलब दोष, लोकतंत्र के दोष। तो ये जो लोकतंत्र है ये पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, और जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं सभी के मेरिट डिमेरिट होते हैं। तो डेमोक्रेसी के भी डीमेरिट हैं, केवल मेरिट ही नहीं है, डीमेरिट भी है। और ख़ास करके जो नाजीवादी है, फांसीवादी है, शैतानवादी हैं, सुप्रीमो नेता हैं, जो तानाशाह नेता हैं, वो इन दोषों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और अपनी तानाशाही को जायज़ ठहराते हैं। तो उन दोषों को हमें देखना चाहिए। खास करके जो लोकतंत्र वाले लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है और जो लोकतंत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन दोषों को देखना चाहिए और उन दोषों को ख़त्म करना चाहिए। तो पहला जो दोष है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। नेता, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, ये सही बात है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता होती है, इनस्टेबिलिटी होती है। ये कहना है तानाशाह नेताओं का, बिल्कुल सही है, इससे अस्थिरता होती है। लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर जो कार्यकारिणी है उसमें से अगर लोग नेता बदलते रहते हैं तो ये स्थिरता को दूर किया जा सकता है, इनस्टेबिलिटी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर पर जो कार्यकारिणी है उसके वो बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के सदस्य हैं और उनकी क्षमता भी लगभग बराबर होती है। तो इस दोष को इस तरह से दूर कर सकते हैं। लेकिन आरोप तो आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्थिरता नहीं होनी चाहिए संगठन में, और ख़ास करके डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लीविंग नो स्कोप फॉर मोरलिटी। तो दूसरा जो तानाशाह लोग हैं, सुप्रीमो नेता हैं, आरोप लगाते हैं लोकतंत्र के ऊपर कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतियोगिता होती है, क्योंकि चुनाव होते हैं, पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, नेता लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो प्रतियोगिता होती है और सत्ता का खेल होता है। फलस्वरूप नैतिकता के लिए जगह नहीं होती है। और लोग सत्ता को हथियाना चाहते हैं, और ख़ास करके शैतानी ताकतें, फांसीवादी ताकतें और तानाशाही ताकतें, नाजीवादी ताकतें, ये तो सत्ता का खेल तो करती ही हैं। सत्ता के बल पर ही ये जनता का शोषण करती हैं, जनता के ऊपर जुल्म अत्याचार करते हैं। तो इनसे सतर्क रहना चाहिए और समाज के अंदर नैतिकता का प्रचार करना चाहिए। और नैतिकता का प्रचार करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इनफॉर्मल संगठन होते हैं लेकिन नैतिकता का प्रचार ये कर सकते हैं। वैसे भी जो धर्म बना था पहले, जो धार्मिक संस्थाएं बनी थी, संगठन बने थे, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नैतिकता का प्रचार किया था। वो चाहे यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, सब ने किया था। यहाँ तक कि पारसियों ने भी किया था। अपने धर्म के अंदर नैतिकता धर्म के साथ जुड़ी भी होती है, तो करते रहते हैं और उनका मदद लेना भी चाहिए। थर्ड है मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। ये तानाशाह लोग जो है कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत से लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है। तानाशाह कहते हैं बात सामने निर्णय लिया है, लागू हो गया। लोकतंत्र में लोगों से राय सलाह की जाती है तो देरी होती है। अब बताइए, जो सिद्धांत है कि एक से ज़्यादा लोग अगर मिल करके निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय ज़्यादा सही होता है। अब चाहे देर से हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा सही निर्णय है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र में थोड़ा सा निर्णय देर से आता है और तानाशाही में जल्दी आती है। लेकिन अगर तानाशाह बदमाश हुआ तो क्या हुआ?
ऐसा निर्णय लेकर के फ़ायदा क्या है। इसलिए अगर लोगों से कंसल्ट करके निर्णय लिया जा रहा है तो ठीक है, उसको होना चाहिए। फिर भी वो इसका आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र में ये दोष है। फोर्थ, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन। चुने हुए नेता लोगों के लिए सबसे अच्छे हित से अनभिज्ञ होते हैं, फलस्वरूप खराब निर्णय हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो चुने हुए नेता हैं वो ज़रूरी नहीं कि उनको जनता का हित ज़्यादा पता हो, इसलिए वो खराब निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन अच्छे से काम करते रहते हैं तो ऐसे नेता नहीं चुने जाते हैं। फिर वो नेता अच्छे होते हैं, लेकिन ये काम होना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों को अच्छे से काम करते रहना चाहिए। लोगों को, अपने नेताओं को ज्ञानवान बनाना चाहिए। बल्कि सबसे बदमाशी तो सुप्रीमो नेता करता है। ये जो है अपने नेताओं को जो है ट्रेनिंग देता ही नहीं है, कोई रिसर्च विंग होती ही नहीं, कोई सिलेबस कमेटी होती ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बदमाशी तो सुप्रीमो नेता करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। फिफ्थ है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है क्योंकि ये चुनावी प्रतियोगिता पर आधारित होता है। एक आरोपी भी तानाशाह, नाजीवादी, फांसीवादी, शैतानवादी ताकतें लगाते हैं। अब बताइए, जब ये शैतानवादी ताकतें जो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, तो समाज के अंदर नैतिकता का प्रचार कौन करेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन सबको प्रचार नैतिकता का करना चाहिए। फिर जो पूंजीवाद में जो प्रतियोगिता की बात की जाती है, तो पूंजीपति क्या भ्रष्टाचार नहीं करते। अगर प्रतियोगिता से भ्रष्टाचार होता है तो ठीक है, लोकतंत्र में भी भ्रष्टाचार थोड़ा होगा, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। खास करके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन अगर अपने संगठनों के माध्यम से समाज को नैतिक बनाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये जो है तानाशाह लोग जो है आरोप लगाते हैं कि जो जनसाधारण ये नहीं जानता कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसलिए वे कुछ तय नहीं कर पाते। ये आरोप जो है तानाशाह लोग और सुप्रीमो नेता और तानाशाह, फांसीवादी और नाजीवादी ताकतें ये जो है ऐसा आरोप लगाती हैं कि जनसाधारण कुतिया होता है, फिर क्या गधा होता है, फिर क्या घोड़ा होता है, उसके ऊपर जो है चाहे जैसे सवारी करिए। आज तो दिखाई दे रहा हमारे 21वीं सदी में मोदी जी कर रहे हैं ना, मुर्गी का दाना दे रहे हैं, और मुर्गी का दाना जो है जनसाधारण को दे करके उनका वोट खरीद रहे हैं। ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सिद्धांत यह भी तो है कि लीडर होता है, बीच में कैडर होता है और मासेज होते हैं। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो है ज्ञानवान नहीं होते हैं, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनको जो है ये कैडर पढ़ाता है। तो अगर कैडर बेस्ड संगठन है तो ये कैडर जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा जो है जनसाधारण होगा और वो निर्णय भी अच्छा लेगा। तो कैडर बेस्ड संगठन में कैडर को मजबूत किया जाता है। इसको अच्छे से अगर पढ़ाया लिखाया जाए, ट्रेनिंग अच्छी दी जाए तो जनसाधारण को अच्छा ज्ञान होगा। अब ये लीडर की जो है ईमानदारी है, ये लीडर जो है वो कितना कैडर को तैयार करता है। जाहिर है कि यहाँ सुप्रीमो नेता अगर लीडर हैं वो तो बदमाश होते हैं, वो तो कैडर को तो रखते ही नहीं। तो सुप्रीमो नेता सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। हाँ, लीडर को ज्ञानवान होना चाहिए और अपने कैडर को ज्ञानवान बनाना चाहिए, और ये ज्ञान फिर लीडर से कैडर से जनसाधारण को जाता है। और ये जो बुराइयां हैं, दोष हैं लोकतंत्र के, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और कुछ 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन दोषों को ख़त्म किया जा सकता है। केवल रोने से काम नहीं चलता कि लोकतंत्र में ये दोष है। दुनिया आज लोकतंत्र की तरफ क्यों जा रही है? दोष कम है
और गुण ज़्यादा हैं, मेरिट ज़्यादा है लोकतंत्र में, डिमेरिट कम है। इसलिए दुनिया जो है मेरिट की तरफ जा रही नहीं, लोकतंत्र की तरफ जा रही है। अब लेकिन इस शैतानों का क्या कहा जाए, नाजीवादी, फांसीवादी, सुप्रीमो नेताओं का क्या कहा जाए, अपनी तानाशाही को जायज़ ठहराने के लिए लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। लेकिन लोकतंत्र वालों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे दोष हैं हमें उसे ख़त्म करना है, किसी भी कीमत पे हो। दोष को जो है गुण में परिवर्तित करना है, डिमेरिट खत्म करके मेरिट में उसको कन्वर्ट कर देना है, जिससे कि इन बदमाशों को मौका न मिले।